तो मतलब ज़ारा ने, तुम लोगों ने डिनर कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया और हमारा वेट भी नहीं किया। यार मैंने तो कहा था कि आंटी का और दानियल का वेट कर लो। एक्चुअली ना ज़ारा नहीं मान रही थी, पोस्टपोन करना उसे लग रहा था कि शायद हम जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, नाराज़ हो रही थी खाम में। सो मॉम ने कहा कि लेट्स जस्ट डू दिस फॉर हर। आपको पता है ना आंटी, हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है ज़ारा, इसलिए हर छोटी छोटी बात को वो बहुत फील करती है। तो हम तो उसकी खुशी की खातिर ये सब कर रहे थे। कोई बात नहीं, मर्जी है उसकी। ओके। खैर तुम ये छोड़ो, अपना बताओ, रिजल्ट का पता चला? रिजल्ट का क्या पता चलना है? अगर पाकिस्तान में हर चीज़ इतनी आसानी से होती तो क्या ही बात थी। अब आंटी देखें ना, मैंने एप्लीकेशन दी है रीचेकिंग के लिए। पहले चेकिंग होगी, फिर रीचेकिंग, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगता है मेरी पूरी मेहनत ज़ाया जाएगी। मायूस क्यों हो रही हो बेटा? मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। हाँ, ये प्रोसेस में वक्त लगता है लेकिन रिजल्ट निकल आएगा। बल्कि इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड हैं तो उनके शौहर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं यूनिवर्सिटी में। अगर तुम चाहो तो अपना रोल नंबर मुझे दो, मैं उनसे पूछती हूँ, पता लगा देंगे। थैंक यू सो मच आंटी, पर डैड ऑलरेडी अपने एक फ्रेंड से बात कर चुके हैं। अगर वहाँ पे काम ना हुआ तो आई विल डेफिनेटली गिव यू माय रोल नंबर। ओके। दानियल अब चले? कहाँ? क्या? ओ हाँ, वो मुझे इसके साथ जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बेटा मीटिंग है 1 घंटे में। आई नो। आंटी प्लीज कैन आई बोरो हिम फॉर सम टाइम? हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं ना। उठो आंटी, तुम्हें तो मना थोड़ी ना करेंगे। मैं जल्दी आ जाऊंगा, डोंट वरी। बाय। ये लड़की तो दानियाल को भी अपनी तरह रिस्पॉन्सिबल बना देगी। मुझे दानियाल से बात करना होगी, वरना ये तो रोज का ही ड्रामा बनता जा रहा है। बस बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने रक्षा किया और सीधी आ गई। बहुत अच्छा किया बुआ। जमाल मियाँ कहाँ हैं? मुझे लगता है कि अंकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं, क्योंकि सुबह भी जल्दी निकल गए थे और शायद रात में भी देर से आए। बेटा तुम एक काम करो, जमाल मियाँ से कहो कि नदीम की कहीं नौकरी लगवा दें। अरे खामा बेचारा हमारी वजह से बेरोजगार हो गया। वो आपसे मिलने आए थे? अरे नहीं भाई, मैं कैसे मिल सकती हूँ? उस बेचारे का तो उस मोहल्ले से निकलना भी मुहाल हो गया है। मैं ही गई थी उसकी खैर खबर लेने। आप घर गई थी उनके? हाँ। अरे बेचारे की बेवा माँ और 2 बहनें हैं, वाहिद कमाने वाला है अपने घर का। बेटा सब बहुत परेशान थे। अरे मेरा बच्चा अलग जख्मी पड़ा है, नौकरी अलग हाथ से चली गई, कहाँ से ढूंढेगा आज के दौर में वो नौकरी? अरे सख्ती के दिन शुरू हो गए, पता नहीं कब कटेंगे ये। बुआ मैं तो सिफारिश नहीं कर सकती अंकल से उनकी जॉब के लिए, आप ही बात कर लें। हाँ बेटा, तुम्हारा कहना भी ठीक है। पता नहीं तुम्हारी समदर्दी का जमाल साहब क्या मायने दें। मैं उनसे आज बात करके जाती, लेकिन वो इस वक्त घर पे ही नहीं है। खैर बहरहाल कल तो आएंगे वो मेरे पास। क्यों? अरे भाई, वही मकान के बेचने के सिलसिले में आना है उन्होंने मेरे पास। बुआ बुआ मैं आपको बता रही हूँ कि घर नहीं बिकेगा, और अगर अंकल ने ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना, मैं आपको बता रही हूँ मैं घर छोड़कर आ जाऊंगी। देखो बेटा, जिद का नतीजा अच्छा नहीं होता। जिद का नतीजा अच्छा नहीं होता तो ना होना क्या होगा? ज्यादा मुझे इस घर से निकाल देंगे। बुआ मैं बेसहारा बेछत नहीं हूँ, वो घर मेरा एक वाहिद सहारा है बुआ। और आपको पता है कि अम्मी जान ने मुझे एक दफा क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए इस घर को नहीं बेचना। देखो बेटा, मेरी बात जरा ठंडे दिल से सुनो। अगर तुम्हारी शादी हो जाए ना तो फिर भी शायद ये मसला सुलझ जाए। बुआ खैर, आप अंकल से नदीम की जॉब के बारे में बात कर लें। मैं अंकल को फोन करती हूँ कि वापस कब तक आ रहे हैं। नदीम अच्छा लड़का है, मगर उसकी बहनें। जिस कमबख्त ने मेरे भाई की ये हालत की है ना, अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो कौन है, मैं उसका हशर नशर कर दूंगी। जिस भी कमबख्त की वजह से मेरा भाई इतना जख्मी हुआ है ना, मुझे उसको पता चल गया, मैं उसके घर जाके उसको गोली मार दूंगी।
कुछ भी हो, आज मैं नदीम की जॉब की बात करके जाऊंगी, चाहे कितनी देर हो जाए। कहाँ रह गई? पता है यार, बहुत गिल्ट फील हो रहा है मुझे। मामा को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। मीटिंग थी और वो अभी तक शुरू भी हो गई होगी। गॉड, मामाज बॉय, तुम इस तरह स्कूल बॉयज की तरह बिहेव क्यों करते हो? प्लीज ग्रो अप। और फिर दिस इज अ फन टाइम, क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? मतलब अब तुम अपनी पूरी जिंदगी बिजी बिजनेसमैन की तरह सुबह गए रात को वापस आए इस तरह से गुजारोगे तो मेरे लिए लाइफ गुजारना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू नो आई नीड यू ऑल द टाइम। यू माई फ्रेंड एंड माई लाइफ पार्टनर, राइट? लिसन यार, अगर तुम इसी तरह हर वक्त मुझे कंफ्यूज करती रहोगी ना तो काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने तुम्हें काम करने से मना किया। अब तुम्हारा खुद काम पे दिल नहीं लग रहा तो इसमें मेरी प्रॉब्लम है। मैंने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि तुम यहाँ आओ। लिसन, लोग रेस्टोरेंट में हैं, थोड़ा आहिस्ता, और तुमने ही फोर्स किया, जबरदस्ती उठा के लेकर आई हो मुझे वहां से। तो फिर क्यों बैठे हो यहाँ? जाओ जाओ अपनी मामा के पास। किसने बिठाया तुम्हें यहाँ? अपनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्लेम तुम मुझ पे मत डालो। काम से बंक करके तुम आए, मैं नहीं। You know what? I've had enough. Yes, this is enough. और अपने यहाँ पे नहीं बैठे। Hell. मैं आपकी तरफ गई थी, लेकिन आपसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। जी बुआ, बस काम में ज़रा मसरूफ़ था। जैसे ही फारिग हुआ सोचा आपसे मिलते जाऊं। ज़ारा से बात हुई आपकी? हाँ, दरअसल बात यह है कि वो ये मकान बेचना नहीं चाहती। अब ये उसके लिए कितना अहम है ये तो आप भी जानते हैं, और मैं समझती हूँ ये उसकी ख्वाहिश कोई बेजा भी नहीं है। वो तो ठीक है बुआ, मगर अगर मुंडे ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? हम मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा? आपकी धमकी के बाद तो कई रोज से गायब है। बुआ, वो ऐसा गुंडा नहीं है जो धमकियों से बाज आ जाए। अगर वो गायब है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई राज है। बस मैं आपको और ज़ारा को उसके मुकर्रम पे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर ही होगा कि किराए पे मकान चढ़ाया जाए। और आप अरे किराए पे देने का तो हम सोच भी नहीं सकते। ना वो किराए पे देने देगा, ना इस मकान को बिकने देगा। उसकी पूरी सूरी नज़र इस मकान पर है। फिर क्या किया जाए? बेहतर तो यही है कि आप फिलहाल ये मकान बेचने की जल्दी ना करें। मेरा क्या है, मैं तो बगैर किसी डर खौफ के रह रही हूँ और रह लूँगी। मेरा वो क्या बिगाड़ेगा? बस मैं अपनी बच्ची का दिल तोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, अगर आप लोगों की ख्वाहिश यही है तो फिर मैं एतराज़ करने वाला कौन हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दरख्वास्त और है आपसे। जी हुक्म करें बुआ। वो जमाल मियाँ, वो लड़का है ना नदीम, जी जी। जब से तुम आई हो मूड ऑफ है। आखिर लड़ती क्यों हो तुम? मैं नहीं लड़ती उससे मॉम, वो खुद बहाने ढूंढता है मुझसे लड़ने के। आपने देखा नहीं मैंने छोटा सा मजाक किया और कैसे उसने मुंह फुला लिया। तुम दोनों की प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों एक से बढ़कर एक हो। ऑल आई एम सेइंग इसके दानियाल को फॉर ग्रांटेड मत लो बेटा, वो तुमसे भी ज़्यादा जज्बाती है। हाँ, क्या मसला है? लीजे बेटा बताओ। वो आंटी, मुझे आपसे बात करनी थी कि एडमिशन के फॉर्म्स चाहिए मुझे। हाँ, आप मुझे कल याद दिला देना, मैं मंगवा दूंगी। थैंक यू सो मच। ये क्या नया तमाशा? अब एमए करके एक नया शोशा छोड़ेगी ताकि कल को मेरी सास मुझे ताना दे, वाह सारा तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने तो एमए भी कर लिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मॉम अब सोचें, प्लीज इससे जान छुड़ाएं, इसका कुछ करें, वरना ये एमए के बाद पीएचडी भी कर लेगी। शादी तो पहले तुम्हारी करवाऊंगी मैं, उसके बाद इसका नंबर आएगा। आप प्लीज ये नंबर गेम छोड़ दें और खुदा के लिए इस मनूस को इस घर से निकालें। दिस वुड बी बेटर, कुछ करें।
मुझे नहीं लगता कि आंटी एडमिशन फॉर्म मंगवाएंगी। उन्होंने मुझे टाल दिया है और अली से वो भी मेरी मुखालफत करेगी। मुझे अंकल से फौरी बात करनी चाहिए वरना मेरा एडमिशन लेट हो जाएगा। या अल्लाह, अंकल इस वक्त अकेले हो तो मैं इत्मीनान से बात कर लूं। नो प्रॉब्लम बेटा, सुबह ड्राइवर के साथ चले जाना यूनिवर्सिटी, अपने फॉर्म्स ले आना। थैंक यू अंकल। हाँ, बुआ से बात हुई थी नदीम के बारे में, मैं उसको अपने ऑफिस में जॉब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है अंकल, जो आपको मुनासिब लगे। ओह माशाल्लाह ज़ारा, आप यहाँ हो, हाउ स्वीट। बाप बेटी क्या बातें कर रहे हैं? ओह नथिंग स्पेशल, भाई वो अपने फॉर्म्स लेना जाना चाह रही थी यूनिवर्सिटी मास्टर्स के। मैंने कहा सुबह ड्राइवर के साथ जाना और ले आना। आई सी, यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म। तो जो मेरा अंदाजा था वो दुरुस्त निकला। कैसा अंदाजा? ज़ारा डजंट ट्रस्ट मी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? आप इसी से पूछिए। सारा अंकल मैं तो आज दोपहर को ये मेरे पास आई, इसने कहा मुझे यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स चाहिए। मैंने कहा ऑफ कोर्स, वेरी गुड, व्हाई नॉट, मैं कल मंगवा दूंगी। लेकिन ऑब्वियसली मुझ पे भरोसा नहीं किया, इसलिए आपके पास आई है। ओह अच्छा, सॉरी मुझे मालूम नहीं था इसने आपसे बात की भी है। नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। मैं एडमिशन्स लेट हो रहे थे तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। ज़ारा बेटा, ट्रस्ट मी, मैं आपको अलीज़ा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपकी कामयाबी में मेरी खुशी है बेटा। मैं क्यों आपके किसी भी काम में लापरवाही करूँगी? देखो ज़ारा, अगर शाजिया ने कहा है ना कि वो फॉर्म ला देगी तो फिर वो ला देगी। थैंक यू आंटी। You're more than welcome, बेटा। देखा है आपने जमाल, ये फर्क होता है सगी और पराई औलाद में, उनकी सोच में। न जाने क्यों जितना इस बच्ची को प्यार करना चाहती हूँ, इसका ख्याल रखना चाहती हूँ, मुझे और नापसंद करती है। तो मैंने क्या किया है? She hates। प्लीज तुम ऐसे मत सोचो शाजिया। देखो सब जानते हैं कि तुम बहुत रहमदिल मोहब्बत वाली लड़की हो, लेकिन क्या करें, कभी कभी तो ज़ारा गेट्स ऑन माय नर्व्स टू। मजबूरी है ना, बर्दाश्त करना पड़ता, हमारे गले बंध गई है। लेकिन वो जाएगी भी कहाँ, यही घर है उसका। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने वादा किया है ना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उसका ख्याल रखूंगी। बच्ची है ना, उसके बुरे रवैये को मैं नफरत से नहीं मोहब्बत से सुधारूंगी। मैं हूँ, आप फिक्र ना करें। आप प्लीज तो मूड सही कर लें प्लीज। I tell you, you're very great। तुम ना होती तो पता नहीं मैं ये कैसे सब कुछ बर्दाश्त करता। You're so good, you're so great। Thank you। प्लीज जाओ, मैं हमेशा आपके साथ। Thank you, thank you। बस I love you। I love you too। बस कभी कभार I feel very hurt। अफसोस कि तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया।
डोंट एवर डू दैट अगेन। और तुम्हें क्या लगा जमाल से बात करोगी तो वो तुम्हारी बात मानेंगे? वैसे भी ये मास्टर्स क्यों करना चाहती हो तुम? आंटी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, और पढ़ाई करके क्या करोगे? जॉब करूँगी। इनफ ऑफ योर एजुकेशन। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ। शादी? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और ये अहम काम मैं जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो शादी नहीं करना चाहती शाजिया आंटी। तो क्या प्लान है तुम्हारा? सारी उम्र तुम यहाँ रहोगी हमारे साथ? कि मैं आप लोगों के सर पे बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूंगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जमाल ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और जब तक अलीज़े की शादी नहीं होती मैं तुम्हें मजीद पढ़ने नहीं दूंगी। लेकिन अलीज़े की शादी का मेरी पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? बहुत सवाल करती हो तुम, और अब तुम जमाल को खुद बोलोगी कि तुमने आगे नहीं पढ़ना। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूंगी? फिर सवाल, जैसा कह रही हूँ वैसा करोगी तुम। समझ आई तुम्हें? और अगर तुम ओवर स्मार्ट होने की कोशिश की तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत हो गया। इनफ ऑफ योर एजुकेशन। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी करूंगी, और ये अहम काम मैं जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो शादी नहीं करना चाहती शाजिया आंटी। तो क्या प्लान है तुम्हारा? सारी उम्र तुम यहाँ रहोगी हमारे साथ? कि मैं आप लोगों के सर पे बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूंगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जमाल ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और जब तक अलीज़े की शादी नहीं होती मैं तुम्हें मजीद पढ़ने नहीं दूंगी। ओह अच्छा, सॉरी मुझे मालूम नहीं था इसने आपसे बात की भी है। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं आपको अलीज़े से ज्यादा प्यार करती हूँ। आपकी कामयाबी में मेरी खुशी है बेटा। मैं क्यों आपके किसी भी काम में लापरवाही करूंगी? देखो ज़ारा, अगर शाजिया ने कहा है ना कि वो फॉर्म ला देगी तो फिर वो ला देगी। जैसा कह रही हूँ वैसा करोगी तुम। समझ आई तुम्हें? और अगर तुम ओवर स्मार्ट होने की कोशिश की तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जल्दी कर कपड़ों का काम। सारा दिन एक ही काम को लेके बैठी रहती है ताकि पूरा दिन कोई दूसरा काम ना करना पड़े। पहले मैं एक काम तो सुधार लूं ना। चल चल। अरे वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं नदीम भाई। जॉब का पहला दिन है ना, बॉस को इम्प्रेस भी तो करना। हाँ, और बॉस की बेटी को भी, जिसकी वजह से जॉब जो मिली है। रीमा, बुरी बात है ना, ऐसा नहीं कहते। ले भाई, इसमें क्या बुरी बात? क्या आपको जॉब उनकी बेटी की वजह से नहीं मिली? हमें तो बुआ ने यही बताया था। क्यों शिम्मी? हाँ भाई, भाई को तो लगता है हमें जैसे कुछ पता ही नहीं है। तुम दोनों का सारा वक्त इन्हीं फजूल बातों में गुजरता है। पढ़ाई पर तवज्जो दो, बीए के एग्जाम्स होने वाले हैं। आप जाके जरा बॉस की बेटी को इम्प्रेस करें बस। हाँ, जाए अपने काम पे जाए। आप रोई थी क्या? नहीं। मैंने बेगम साहिबा को ना आपके कमरे से निकलते हुए देखा था, बहुत गुस्से में थी। वो मुझसे एडमिशन फॉर्म्स का पूछ रही थी।
आप भी ना बहुत मासूम हैं। बेगम साहिबा अलीज़े बाजी की किसी भी बात को रिजेक्ट नहीं करती हैं और ना ही कभी करेंगी। और अलीज़े बाजी आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कभी होने ही नहीं देंगी। तुम्हें किसने कहा? मैं ऊपर गई थी ना, तो दोनों बातें कर रही थी। आप तो पढ़ाई में अच्छी हैं ना, और अलीज़े बाजी तो फेल हो गई हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि आपका एडमिशन हो ही नहीं। वेल मिस्टर नदीम, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत से काम किया तो बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। बिकॉज आई लाइक ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल। सर मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं होने दूंगा। गुड, क्योंकि आपके फादर भी बहुत ऑनेस्ट और मेहनती आदमी थे। आई होप यू लिव अप टू हिज स्टैंडर्ड्स। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मेयार पर पूरा उतरूं। वेल एंड वेलकम टू द कंपनी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भाई ये मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई, एक और भिजवाओ प्लीज। बेगम साहिबा अलीज़े बाजी की किसी भी बात को रिजेक्ट नहीं करती हैं, और अलीज़े बाजी आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कभी होने ही नहीं देंगी। आप तो पढ़ाई में अच्छी हैं ना, और अलीज़े बाजी तो फेल हो गई हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि आपका एडमिशन हो ही नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आप बिजी तो नहीं हैं? मैं बगैर परमिशन आपसे बात कर रहा हूँ। आप एक्सक्यूज़ क्यों कर रहे हैं? बात कर सकते हैं, बल्कि कर रहे हैं। वो बस मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया था। आपने मेरी जॉब के लिए काफ़ी हेल्प की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शुक्रिया की असल हकदार बुआ हैं। उन्होंने ही अंकल से बात की थी आपकी जॉब के लिए। हाँ, बुआ को तो मैंने उसी वक्त शुक्रिया अदा कर दिया था जब उन्होंने मुझे खुशखबरी दी थी जॉब की। लेकिन मैं इस जॉब के लिए आपका भी बहुत एहसानमंद रहूँगा हमेशा। अगर उस दिन उस बदमाश दिलावर से मेरा झगड़ा ना हुआ होता तो मैं शायद उसी जॉब पर होता। तो इनडायरेक्टली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो ज़ारा। जी जी बोले। आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। मैं क्यों परेशान होंगी? नहीं, कोई तो बात है। आप डिस्टर्ब लग रही हैं। क्या बात है? मैं बस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ, बस इतनी सी बात है। ओह, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप यूनिवर्सिटी जाएं, फॉर्म्स लें और सबमिट करें। पता नहीं, लेकिन मुझे शायद एडमिशन फॉर्म्स नहीं मिले और फिर शायद एडमिशन लेट हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। आगे कैसे पढ़ूंगी, आगे कैसे बढ़ूंगी? हाँ, तो आप एजुकेशन लेना चाहती हैं तो इसमें और क्या मसला हो सकता है ऐसा? क्या आप मुझे एडमिशन फॉर्म्स दिलवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से? क्या बात है दानियाल, अलीज़ा कई दिनों से नज़र नहीं आई। घर पे हो गया अपना। झगड़ा हुआ है उसके साथ कोई? किस वजह से? वजह जो भी हो, एक बात है, इस बार मैं मनाऊंगा नहीं उसे। बेटा थिंक मैच्योरली। अगर तुम भी अलीज़े की तरह जिद्दी बच्चे की तरह बात बार पर रूठने लगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? देखिए, ऑल आई नो इज ना, इस बार उसको ये नाराज़गी महंगी पड़ेगी बस। अच्छा, उसके बगैर तुम रह भी नहीं सकते और चले हो सबक सिखाने। मैं? अच्छा चलो रहने दो, मैं जा रही हूँ आज शाजिया की तरफ और तुम भी मेरे साथ चलो, ये तुम्हारा मसला हल करते हैं। नहीं, मेरा मसला है ना, मैं हल कर लूँ। थैंक यू। दानियाल तुम इतने जिद्दी तो नहीं थे। दूरियां जितनी जल्दी हो सके ना उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए,
वरना फासले समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो शारजा की तरफ चलो, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ आज तुम्हारी शादी की डेट भी फाइनल कर लेते हैं। मामा अभी नहीं, अभी ज़रा रुकिए। रीज़न? आई हैव माई रीजंस, और सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मुझे लगता है अलीज़े को भी थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा। बेटा शादी के बाद लड़कियां खुद ही मैच्योर हो जाती हैं, तो ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ चलो मैं जाके चेंज कर दूँ, तुम चेंज कर लो, या ऐसे चलना तो ऐसे चलो। लेट मी गेट माई बैग, ओके? Of course, खालदा आपा, you know you're always welcome here. दानियाल भी आएगा? जी जी बिल्कुल, I'll be waiting. See you soon. अल्लाह हाफिज। मॉम दानियल आ रहा है? हाँ, लेकिन अपनी माँ के साथ। जिसके साथ भी आ रहा है, आ तो रहा है ना। बड़े टेंट्रम्स शो कर रहा था, अब माननी पड़ी ना हार। ना हुलिया देखो, for God's sake जाओ और तैयार हो। You know खालदा आपा, फिर ऑब्जेक्शन करेंगी। मॉम आप जानती हैं मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारती हूँ, और रहा सवाल मेरे हुलिये का, तो आप खुद ही तो कहती हैं कि मैं तो हीरा हूँ, कोयले की कान में चमकता हुआ। अलीज़े, go and get ready. ओके Please. और सर शानन को भेजो। ओके। हेलो, क्या हो रहा है? चाय बन रही है। बन गई चाय क्या? नहीं बन रही है। तो प्लीज मेरे लिए भी एक कप बना दो। जी। शानू तुम मेरे साथ आओ, मुझे काम है। जी। आओ।
बन गई चाय? जी बन गई है चाय। थैंक्स। ओह यार प्लीज जाके शानू को कहो कि मेरी वाइट ट्राउजर और ऑरेंज शर्ट साथ निकाल दो, मैं भूल गई बताना। उतनी देर में चाय पी लेती हूँ। शानू हाँ, ऑरेंज और वाइट अभी भी एलिज़ा बाजी मुझे बोल के गई है, बस मैं अभी निकाल ही रही हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। नहीं एक सेकेंड, वो तो मुझे कह रही है कि उसने आपको कपड़ों का कलर ही नहीं बताया। नहीं नहीं, बता के गई थी मैडम का ना, चलते चलते बस मूड कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा। सीढ़ियाँ उतरते उतरते मैडम का कब मूड बदल जाए कुछ पता नहीं। निकाल लेती हूँ। अच्छा सुने, वो मैंने आपसे एक बात कही थी, उस पर गौर कीजिएगा, नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। तो बस खैर मैंने कहा याद दिला दो। अच्छा मैं कपड़े देखती हूँ, मेरे ख्याल में यहीं रखा हुआ था, ये कहाँ चला गया? तो ऐसे अच्छी भली मेरी चाय ठंडी करवा दी। अरे तुमने अभी तक अपनी चाय नहीं पी? मैं सोच रही थी गरम करके पी लूं। क्या सोच रही थी? मामा भी तुम्हें बुला रही हैं, पियो जल्दी। बुला रही है? ओह कहाँ जा रही हो? इधर आओ, पहले बैठ के इसे फिनिश करो वरना फिर तुम बोलोगी कि बासी होगी चाय मेरी। पियो, चलो हरी अप पियो। पी रही हूँ। बस मैंने पी ली है। गुड गर्ल। अब जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो अपने कमरे में। शाज़िया आंटी बुला रही है ना? मामा तो नहीं बुला रही, मैं तो मजाक कर रही थी। ज़ारा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। वो अपने कमरे में होगी, बुलाती हूँ। शानो सो गई है मैम। इतनी जल्दी? हाँ मैंने तो बताया था कि खालदा आंटी आ रही हैं, मिल लेना। उसने कहा कि मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं सो गई तो मुझे मत जगाना। प्लीज़ मत डिस्टर्ब करना, तुम्हें पता है नाराज़ हो जाएगी और नाराज़गी में वो किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ ये बताओ कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? आपा इंशाल्लाह कल खुशखबरी दूंगी आपको। और एक और बात भी करनी थी आपसे। एक्चुअली जमाल और मैं चाह रहे थे कि हम जल्द से जल्द अलीज़े के फ़र्ज से इस वक्त दोष हो जाएं, तो आप अगर कोई भाई नेकी और पूछ पूछ, हम तो खुद यही चाहते हैं, मगर दानियाल चाहता है कि अलीज़े पहले मास्टर्स कंप्लीट कर ले। तो ये तो कोई इशू नहीं है, मास्टर्स क्या, मैं तो कहती हूँ पीएचडी भी करवाइए शादी के बाद। एक्चुअली मैंने इंग्लैंड जाना है अपने मेडिकल चेकअप के लिए, और मैं चाहती थी कि उससे पहले मैं अलीज़े को। लेकिन मॉम आपको रोका किसने? हाँ मेरी जान, लेकिन आई थिंक आप बेहतर समझ सकते हैं कि
बेटी की जिम्मेदारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और मैं इसे यहाँ तनहा नहीं छोड़ना चाहती। तो अगर आप कोई डेट बेटा समझाओ अब आंटी को। आंटी एक्चुअली मैं चाह रहा था कि अलीज़े फर्दर एजुकेशन पूरी कर ले, फिर हम शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा करती हूँ, पहले एमफिल कर लेती हूँ, बल्कि पीएचडी भी कर लेती हूँ उसके बाद। वैसे इट्स नॉट अ बैड आइडिया, कर लो, अच्छा है तुम्हारे लिए। मुझे फर्दर स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और खास तौर पे इकोनॉमिक्स, सो इसलिए मुझे फर्दर नहीं पढ़ना। नहीं, वैसे भी यहाँ पे पढ़ने का क्या फ़ायदा। अब शादी के बाद जब ये यूएस शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई अच्छी आईवी लीग कॉलेज में अगर करे तो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ये तुमसे किसने कह दिया कि शादी के बाद अमेरिका जाएगा दानियाल? दानियाल यहीं रहेगा, अमेरिका नहीं जाएगा शादी के बाद।